स्वामी दीपांकर जी, एक तरफ आस्था है लेकिन दूसरी तरफ कैसे इसका रास्ता निकले, और वो भी प्रमाणों के साथ ही आगे। अब तो वीडियोग्राफी होगा, अब क्या माने, क्या चाहते हैं आगे? आदरणीय, जिस प्रकार से तकरीबन 25 मिनट की बहस में प्रतीक्षा किया, ठीक वैसे ही राम मंदिर पे भी प्रतीक्षा किया, मगर कोर्ट और कानून के विरुद्ध नहीं गए ना दादा। ठीक वैसे ही स्थिति आज की है। कम से कम चर्चा विश्वनाथ पर है, चर्चा विश्वनाथ पर है, महंगाई पर कोलाहल है, गजबे तेरा प्यार है। क्या यार, बोलने तक नहीं देते हो? टॉम एंड जेरी बनाकर रख दिए। मैं इतनी सी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। टॉम कौन है, जेरी कौन है? नहीं, मैं क्या किसी को नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ मुद्दे पर आते हैं। हाँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जब आप बोलते हैं ना, ये यूथ बैठा है, आपकी जिम्मेदारी तय होती है दादा। आप कुछ भी बोलते हैं, सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोलना है, सिर्फ इसलिए बोलना है कि क्लैप करें। वो वैसे भी कर देंगे, आप बाहर जाकर बोलिए प्यार से, वो कर देंगे। मगर अर्थ कहने का कुल मिलाकर यह है कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। आज कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी तय की, अब आपका फर्ज बनता है कि कम से कम अनावश्यक वक्तव्य दे करके देश के माहौल को बिगाड़े नहीं। पर सर, ये तो यूपी सरकार को कराना था ना। आखिर ऐसा क्या विरोध हो गया कि कोर्ट कमिश्नर अपना काम ही नहीं कर पाया, सर्वे नहीं कर पाया? अंजना क्यों? जी, जब पहले भी कोर्ट के फैसले से था। हजारों लोगों का मोब सामने आता है, आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाइएगा, तो बेचारा कमिश्नर है। और रही बात वहां पर सर्वे होने पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए ना। आदरणीय, मैं वही कह रहा हूं। आपको पता है आज जो ऑर्डर दिया है आपके पास भी होगा विष्णु जैन, कोर्ट में जज ने क्या क्या कहा है, वो अपनी जिंदगी को खतरा बता रहे हैं। मैं यही मैं आगे अपनी यूपी पुलिस कहाँ है? आदरणीय, मुझे यूपी पुलिस पर फिर बीच में मिस्टर जमाई, मुझे मात्र इतना सा कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बस इतना ही प्यार है, पर्याप्त रहेगा। ज्यादा कुछ आप मतलब शहजादी की जरूरत ही नहीं थी, आप ही काफी है। आदरणीय, अगर जो एक सन्यासी होने के नाते उसके राम राज्य या उसके बुलडोजर का सम्मान करूं तो शहजाद भाई इसमें क्या करें? अच्छा अंजना जी बता दीजिए। चलिए ठीक है, कितने लोगों का सवाल पूछना, हाथ उठाइए। अंजना जी ये बता दीजिए, पीछे हमारी सरकार थी तो इनको क्या दिक्कत थी? तब भी तो आप ऐसे ही घूम रहे थे ना। तो आप बता दीजिए कि आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी में है। आप बता दीजिए आइडियोलॉजी बीजेपी में है। इसका जवाब देगी दीजिए। वो कह रहे पिछली सरकार में क्या दिक्कत थी, किसने रोका था आपको, किसने छुआ? मगर रोचक ये, मैंने आपको बोलने को दो महाराज, आप ही बोलोगे क्या? एक बात कहें अनुराग भाई, बताइए। कसम से बहुत प्यार से सुनते हैं आपको दादा। आपको तो ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि आप में और मुझ में कोई अंतर ना रह जाए। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा, मैं मात्र इतना, अब हमें दिक्कत नहीं है, तब भी नहीं थी। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, रात्रिकालीन वंदनीय, प्लीज हमें सुन लीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल। शोएब जमाई से। अभी शहजाद सर ने कहा कि आप जगदीश से जमाई कैसे बने हैं, उन्हें ये चीज पता है। तो आपने उसके जवाब में कहा कि इस्लाम सबको समान अधिकार देता है, इसलिए आपने इस्लाम धर्म को अपनाया है। तो क्या इस्लाम महिलाओं को समान अधिकार देता है? क्या इस्लाम में किसी भी महिला को ये हक है कि वो अपना चौथा शौहर किसी को बना सकती है, या आप किसी के चौथा शौहर बनना चाहते हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बड़े वली अल्लाह जो है, उन्होंने बांग्लादेश से लेकर अजमेर तक सफर किया। कहा जाता है 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वो कौन लोग थे? वो सताए हुए वर्ण व्यवस्था के द्वारा पीड़ित जो लोग थे, जिनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता होगा, जिनको यहाँ से स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी तरह। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है शोएब जमाई। क्या मस्जिदों में लड़कियों को जाने देते हैं इबादत करने के लिए? इस्लाम ने मेरे एक सवाल का जवाब बड़ा अधिकार, क्या बात कर रहे हैं सर? आप ही को बता रहा हूँ, सबसे बड़ा अधिकार दिया कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटी को 1/3 हिस्सा सबसे पहली बार दुनिया के इतिहास में दिया। कानून के पास में है कि नहीं ये पूछो। फादर की प्रॉपर्टी और इस्लाम ने कहा कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और अगर तुम बेटी की यहाँ से परवरिश करो, जवाब ही नहीं है, शादी करो। आपके पास जवाब नहीं है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी इस बच्ची का, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। महिलाएं भी नमाज पढ़ती जो सवाल उसने बोला, नमाज पढ़ती है महिलाएं। अच्छा, कई देशों में नमाज पढ़ती है भाई, क्या बात करते हैं? कई मस्जिदों में बोल दिया ना आपने, कई मस्जिदों में बोल दिया ना। हिम्मत नहीं है आपको इस पर कुछ बोलने का। जवाब दीजिए। अगला सवाल। एक सेकेंड। जमाई जी, आप ही से मेरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान जब गुलामी में गया तो इसका रीजन क्या था? हम लोग कुछ ना कुछ गलती किए, कमी किए। अगर आज जितना मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां भी अगर कुछ कमी रह गया उसमें सुधार करने में फिर आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? देखिए, हाँ, इतिहास को सुधारने की बात करते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं D.N. झा, वो अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन में लिखते हैं
कि मुगल जमाने से पहले भी कई राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वो लूट का माल ले जाते थे, क्योंकि सारे राजा अलग अलग देवताओं को पूजते थे। दूसरा, उन्होंने कहा, डीएन झा कहते हैं अपने किताब में, पढ़िएगा जरूर, कि अशोका, चालुका, जुलुका ने हजारों हजार बौद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ करके मंदिर बनवा दी। आप उनको यहां से रेक्टिफाई कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले कई लोग, उनको सारे मंदिर आप वापस करवा दीजिए। ये इतिहास को रेक्टिफाई कर दीजिए। अरे राघवेंद्र शुक्ला, आज के अखबार में राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि अंजना जी, एक बड़ा विषय अच्छा है। अब जवाब दीजिएगा, पूरा कर लेंगे, जल्दी पूरा कीजिए। मुगलों के विषय पर सबसे ज्यादा गाथा और सबसे ज्यादा तारीफ जो है हिंदू ब्राह्मण हिस्टोरियन ने लिखी है। कोई एक मुसलमान हिस्टोरियन का नाम बता दीजिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताब। तो भाई राजपूतों ने इतिहास लिखा, अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, ब्राह्मणों ने इतिहास लिखा। ठीक है, अब जवाब सुनिए और दूसरे के बारे में मत बोलिएगा। थोड़ी लिखा है। अरे शोएब जमाई, अब बीच में नहीं, जवाब सुनिए। शहजादी जवाब दीजिए। फरमान जारी किया। अंजना जी, ये तरीका सही नहीं। शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, अंजना जी ठीक है, इन्होंने 2-3 सवाल उठाए। पहला सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी इन्होंने, पहले बताओ सबरीमाला। अरे भाई, मैं अंजना जी ये दूसरी बार ऐसे हो रहा है। अंजना जी, ये गलत है। आप सबके बीच में बोल रहे हैं। या तो अब आप यहाँ जाइए या फिर बाहर चले जाइए। मैं 2 ही निवेदन कर सकती हूँ। प्लीज डू नॉट हाईजैक द डिबेट। मिस्टर जमाई, अपनी आवाज आपको बहुत पसंद है, जवाब सुनिए प्लीज, जवाब दीजिए प्लीज। अपनी बारी में बोलिए। आलोक जी के पॉइंट्स आपसे कम मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बारी में बोला। थोड़ी सी प्लीज आप ख्याल रखिए मर्यादा का। देखिए, जो आज बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे जो है वो मंदिर तोड़कर बनाए गए हिंदू मंदिर, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, इनसे मैं एक ही चीज कहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण दलितों के लिए कब शुरू कर रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट आज करवा दीजिए नेशनल टेलीविजन पर। एक बार बोलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण करवाएंगे, वरना ये जय भीम के खोखले नारे यहाँ पर ना लगाए। जब हमारा भारत धर्म, सबको जमाई जी पसंद आ रहे हैं, उन्हीं से सब सवाल कर रहे हैं। जब हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? अगर वो नारा लगा रहे हैं कि जय श्री राम का, वो तो उनकी मर्जी है ना कि वो कहीं पे भी नारा लगा सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो ऐसा नारा मतलब अपने मंदिर में लगाएं? हम तो नहीं बोलते कि नवाज की हमें मतलब कि जो आवाजान सुनाई देती है, हम तो नहीं बोलते कि हमें क्यों सुनाई देती है वो आवाजान। यहाँ बहन हमारी युवा भी सब बैठे हैं। 2-3 सवाल एक साथ लेके जवाब लेंगे। हाँ। मेरा मैम सर से क्वेश्चन है। कौन से सर? जो ग्रीन कुर्ते में बैठे। अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, इनकी पहचान भी हो गई अब ग्रीन कुर्ते वाले सर की। एंटी महादेव ग्रुप से सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपने बेरोजगारी को लेके बात करी, तो ऑलरेडी सरकार रोज कोई ना कोई स्टेप उठा रही है ताकि बेरोजगारी कम हो सके, बट यहाँ पे वीडियोग्राफी का और बेरोजगारी का तो कोई से कोई नाता ही नहीं है ना। आप बेरोजगारी को लेके रोज स्टेप उठाए जाते हैं किसानों क्या को। स्टेप आपको क्या लग रहा है, क्या स्टेप उठा रही है सरकार? मैम, सरकार ये स्टेप उठा रही है, जैसे किसान है, जहाँ पे किसान कमजोर पड़ रहे हैं, रोज उनको लाइक ट्रैक्टर के लिए, उनके फार्म्स के लिए उनको रोज कुछ प्रदान किया जाता है कि आप यहाँ से ये कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। 3,000 रुपए एडल्ट को दिए जाते हैं प्रति महीना, जो कुछ नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी दिन पे दिन कम हो रही है। अच्छा, आपको अपनी नौकरी की चिंता होती है, नहीं होती है? मैम, एक्चुअली नौकरी अभी कर नहीं रहे हैं, जब करेंगे तब स्टूडेंट है वो। चलिए ठीक है, एक सेकंड अंजना जी, मेरा सवाल उनसे पूछो। 18.5% बेरोजगारी दर था, उसको 3.5 दो तीन सवाल एक साथ बेरोजगारी दर है, और ये हमें आके लेक्चर देंगे बेरोजगारी का।